हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। और मैं अपने वो जो मैं आपको आंकिक प्रश्न पढ़ा रहा था, मैं उसी में आपको आगे ले चलूंगा क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है वो सुनेंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ कह नहीं रहा है, केवल एक चित्र बना है, उसमें तुल्य धारिता निकालनी है। मैं चित्र बना के देता हूँ और आपको हो सकता है क्वेश्चन मेरे बताने से आपको समझ आ जाए। इस तरह से एक चित्र बना है, यहाँ पे एक संधारित्र जुड़ गया है, आगे चल के फिर से एक बना है, यहाँ से चल के फिर से आगे जुड़ा, आगे चल के यहाँ संधारित्र जुड़ा, इस तरह से आगे चल के मे बी ये कहाँ जुड़ा है, ये यहाँ जुड़ गया है इसके साथ। फिर आगे चला, एक संधारित्र यहाँ जुड़ा, फिर आगे चल के ये नंबर, ये वाली लाइन यहाँ जुड़ गई मे बी, फिर आगे चल के बिंदु बी बना दिया गया। ये बिंदु ए है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आएगी। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 5 माइक्रोफैराड है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन है, आपको समझना है, केवल समझने का बहुत आसान क्वेश्चन। मैं नाम देता हूँ, ये C1 है मेरा, ये C2 है और ये C3 है। ठीक, समझिए। आप सपोज करो करंट यहां से चलना स्टार्ट किया, मैं वही लॉजिक देता हूँ जो दे रहा था। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद कुछ करंट यहां गया, कुछ करंट यहां गया, ठीक है। इस पे कोई संधारित्र तो दिख नहीं रहा है। अगर आपको इस पे कोई संधारित्र दिखता तो इस नंबर के साथ ये इसके समांतर क्रम में रहता। आगे चलिए, यहाँ पे पहुंचा, इस पे यहां से यहां तक इस बिंदु से मिलने के पहले कोई और संधारित्र नहीं है। यहां पहुंचने के बाद करंट फिर से दो भागों में बटा, ठीक, कुछ इधर गया कुछ इधर गया। जैसे ही करंट, जो इसमें से करंट निकल रहा था, यहां बटा, अब इसके साथ जो भी नंबर यहां दिखेगा वो समांतर क्रम में, इसके साथ ये भी समांतर क्रम में रहेगा, लेकिन इसके साथ इस यहां तक बिंदु से मिलने से पहले जो भी संधारित्र होगा, ठीक है, वो भी सड़ी क्रम में होगा। लेकिन इस बिंदु पर मिलने के बाद कुछ करंट यहां से आया, कुछ करंट यहां से गया, ठीक है। यहां से कुछ करंट आया, कुछ करंट यहां से ये इस बिंदु पर यहां से कुछ करंट आया, सॉरी, यहां से गया कुछ करंट यहां से, कुछ करंट आपको संपूर्ण करंट इसमें चला गया। तो ये दोनों तो मुझे समांतर क्रम में दिखा, ठीक। कुछ यहां से बढ़ गया, इस पे गया, कुछ यहां गया, पूरा मिलने के बाद यहां आया। तो मुझे जो देखने के लिए मिल रहा, ये और ये तीनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं साथियों। तो मैं लिखता हूं कि C1, C2 व C3 समांतर क्रम में है। किसमें? अतः तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान 3, C2 का मान 4, C3 का मान 5। 4 3 7 5 12 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा साथियों 41। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको फिर से ले चलता हूं। अब 42 की ओर। ठीक है, देखते चलिए। 42 में से कह रहा है, इस तरह से एक बिंदु यहां बना, एक बिंदु यहां बना, ऊपर कुछ करंट गया, नीचे कुछ आया, चलते हुए यहां पे एक संधारित्र जुड़ा है, ठीक, और इस पे 100 माइक्रोफैराड लिखा शायद। आगे चला, ठीक, थोड़ी लाइन सीधे कर लेता हूं, ये और आगे गया, यहां से एक लाइन जा रही है, इस लाइन में एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, फिर ये यहां मिल गया आपस में, ठीक, एक और आगे गई। 41 42 को मिटा लेता हूं।
और ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पे पहुंची इस टाइप से। ये 42 नंबर में चर्चा कर रहा हूँ। ये 200 माइक्रोफैरड, ये भी 200 माइक्रोफैरड, यहाँ पे एक जुड़ी है 100 माइक्रोफैरड। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब चेक करिएगा, बिंदु ए और बी जहां से आपस में बढ़ जाए तो समांतर क्रम में ही है। इधर से जो करंट गया कुछ इस पे गया, कुछ इस पे गया, ठीक है, समझिएगा। कुछ करंट इस पे गया, कुछ करंट, जो इन दोनों के साथ ये नंबर समांतर क्रम में, लेकिन ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। तो मैं नाम दे देता हूँ C1, C2, C3, C4। अब मैं आपको बताता हूं पहले कि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। आप कहीं से हल करना है, शामिल कोई दिक्कत नहीं में है। अतः तुल्य धारिता C डैश बराबर श्रेणी क्रम में, इसका मतलब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। C1 इंटू C2 का मतलब कितना, इस तरह लिखता हूँ 200 गुणा 200 बटे 200 प्लस 200। ये दो दूनी 4, 4 जीरो, 2 2 4 2 जीरो, 1 2 1 2। ये भी 100 माइक्रोफैरड बचा मेरे पास, 4 से 4 कट जाएगा तो ये तो C डैश मिला मुझे। अब जो C डैश है और जो C4 है वापस में किस क्रम में, वापस में समांतर क्रम में, क्योंकि यहां से करंट बढ़ रहा है। ठीक, चेक करें, मैं लिख देता हूं उधर, क्या लिखेंगे यहां से, C डैश व C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C4। C डैश का मान 100 है, C4 का मान भी 100 है, आंसर में भी 200 डैश 200 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। ठीक, अब जो 200 माइक्रोफैरड टोटल है, इसके साथ क्या होगा, मतलब ये तो खत्म हो गया, ये बचा यहाँ। अब करंट बटने का कोई सवाल है, जो करंट इसमें गया घूमकर ये खत्म हो गया, क्योंकि जिसका मान मैंने खत्म कर लिया वही करंट इसमें। इसका मतलब दो जो C1 और C2 C डबल डैश बचा वो श्रेणी क्रम में बचा है। C1 व C डबल डैश श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश बराबर 2 नंबर है ना, आराम से किसको किसको गुणा करना, C1 का C डबल डैश बटे C1 प्लस C डबल डैश। C1 का मान कितना है 100, C डबल डैश का मान 200, 100 प्लस 200, हल करें इसी को, ऊपर 2 लिख के 1 2 3 4 जीरो, नीचे 300, 1 2 1 2, 200 बटा 3 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर रहेगा। C ट्रिपल डैश का जो मान आया 200 बटे 3 माइक्रोफैरड आया साथियों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 रहा। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। सॉरी 43 नंबर रहा होगा ये। कितना टाइम हो?